इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर, और चूंकि हम यहाँ धरने की कवरेज कर रहे होते हैं और आज हमारे पास जॉनी बेनीवाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम का फ़ोन आता है। स्क्रीन पर आप दिखाएं, मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा, ये जॉनी बेनीवाल हैं, नगर निगम के कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक। और शहीद स्मारक एक बार मैं बोलूँगा, एक बार दिखाएं ना, ये शहीद स्मारक है, ये आप देखें। ये शहीद स्मारक पर आज जॉनी का आना, चूँकि हम यहाँ नरेश बंजारा मामले की कवरेज कर रहे होते हैं, जॉनी का हमारे पास फ़ोन आता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो हमने भी इसको बोल दिया कि आप शहीद स्मारक आ जाओ, जो भी बात होगी। आपको मैं बता दूं, जॉनी बेनीवाल ये वही शख्स हैं जिनके हमने इंटरव्यू चलाए थे। संयुक्त सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर 4 लाख रुपए नौकरी लेने के नाम पर इन्होंने आरोप लगाया था, वो हमने वीडियो चलाए थे। और इधर आप दिखा दें एक बार सहयोगी, ये धरना चल रहा है नरेश बंजारा का, जिसकी हम लगातार रोजाना कवरेज करते हैं और आज की कवरेज भी हम आज शाम को करेंगे। अब आते हैं मामले पर, मुद्दे की बात। जॉनी, आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्यों आपका अचानक फ़ोन आना कि साहब बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना, तो क्या दिक्कत हो गई आपको, बताएं। सर, मेरे बारे पे लोगों ने हप्पा फिरा रखा है। जॉनी ने फैसला कर लिया, मैंने कोई फैसला नहीं किया। और मेरे पास लोगों को भेजते हैं कि राजीनामा कर ले, तो वो न तो आते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और मेरे पे नए आरोप लगा कर ऑडियो वायरल करते हैं ये लोग। ये नंदकिशोर डंडोरिया है। फैसला किस चीज़ का? फैसला या समझौता? क्या समझौता? जो मैंने 4 लाख रुपए का इन पे आरोप लगाया, सच्चा आरोप था वो। इन्होंने 4 लाख रुपए नई भर्ती के नाम पर कर्मचारियों के लिए, तुम्हारी भर्ती करवा देंगे, तुम्हारे 4 कर्मचारी को नौकरी लगवा देंगे और 4 लाख रुपए से 1 लाख रुपए बाकी बाद में दे देना। तो इन्होंने एक कर्मचारी के 4 लाख रुपए मांगे, तो 16 लाख रुपए हो गए। और जो उन कर्मचारियों को जिनसे मैंने नाम खोला था पहले, चंद्रग्राम जी राजावत, उनके घर जाकर एक सिकंदर लखन, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ समझौता, किस तरह का समझौता हो गया, किस तरह से आपको किसने बोला, कहाँ ये अफवाह चल रही है, आप पूरा खुलकर मैटर बताएं। देखिए, जॉनी के बारे में ये कहा जा रहा है जयपुर में कि नंदकिशोर डंडोरिया से इन्होंने समझौता कर लिया। चूँकि हमने एक वीडियो बनाया था इनका, उसमें हमने साफ बोला था कि जिस तरह से अरुण पवार ने नंदकिशोर डंडोरिया से समझौता किया था कि आप भी इस तरह से समझौता करेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि जॉनी ने नंदकिशोर डंडोरिया से समझौता कर लिया, तो काफ़ी इनके पास फ़ोन आने लगे थे। हाँ जी। तो उसमें यही था कि आपने उससे समझौता कर लिया, नंदकिशोर डंडोरिया से। मैंने कोई समझौता, जबकि आप बताएं, जनता जानना चाहती है। मैंने कोई समझौता नहीं किया भाई। जब नंदकिशोर जी ने पैसा ही नहीं लिया भर्ती के नाम पर, तो फिर समझौते के लिए मुझे क्यों भेज रहे हैं? मेरे पास आदमी क्यों भेज रहे हैं? क्या कारण है उनका? और मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई नंदकिशोर जी से समझौता नहीं किया है। ये सब झूठिया हुआ है, ये झूठी अफवाह है, लोग बाग फैला रहे हैं। मैं खुद स्वयं मीडिया के पास आया हूँ, मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कोई समझौता नहीं किया। जैसे अरुण पवार ने किया, वैसे मैंने कोई समझौता नहीं किया। अच्छा, वो जो लोग आ रहे हैं आपके पास से, वो समझौता करने के लिए आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। और वो आप उनको मना कर देते हैं? मना करता हूँ कि मैं समझौता नहीं करूंगा। हाँ, नहीं उसके बाद फिर वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। हाँ, देखिए इनके पास से काफ़ी सारे लोग आते हैं जो नंदकिशोर डंडोरिया भेजता है, वाल्मीकि समाज के। वो इन पर मानसिक दबाव बनाते हैं समझौता करने के लिए, और जब इस समझौता के लिए ये साफ मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी समझौता की अफवाह उड़ाई जा रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं वाल्मीकि समाज से? समझौते के लिए वाल्मीकि समाज से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई समझौता नहीं कर रहा हूँ, और ये कोर्ट में आकर ही समझौता कर ले मुझसे, और बैठकर कोर्ट जो करेगी न्याय मैं उसी में मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और मेरे को किसी तरीके से दबाव डालकर मेरे पीछे आदमी भेजते, गुंडागिर्दी भी करवाता है। मैं छुपा कर कहीं तक आप तक पहुंचता हूं, मीडिया तक। मेरी बात सुने मीडिया। अगर मैं ऐसे भी शुगर वो बीपी का मरीज हूँ, मेरी ये देख लीजिए, दवाई साथ लेके घूमता हूँ। अगर मेरे कुछ भी हो गया, दिखाएं ये दवाई दिखाओ एक बार स्क्रीन पर।
ये देखिए बीपी की दवाई है मेरी। ये टेलमी सर्टन टैबलेट IP 40 mg है, बीपी की दवाई 24 घंटा साथ रख के डोलते हैं। मुझे ये मानसिक तनाव दे रहे हैं, धमकाते हैं लोगों को, मेरे खिलाफ भड़काते हैं। जब मैंने पैसा लिया है 2 लाख रुपए नंद किशोर जी को देने कर्मचारियों की भर्ती की मांग के लिए, इन्होंने कहा तुम्हारे भर्ती में नाम आ जाएगा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा, मुझे पैसे दे दो। अब जब नंद किशोर जी कह रहा है कि मैंने पैसा ही नहीं लिया, समझौता किस चीज़ का? फिर समझौता किस चीज़ का? फिर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। और ना आपने किया? न किया मैंने समझौता, और ना करोगे? न करूंगा। देखिए मामला स्पष्ट है। जब इनका फ़ोन आता है, अभी कैमरे के सामने सारी बातें इन्होंने बोल दी कि जयपुर में इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि जॉनी बेनीवाल ने 4 लाख रुपए मामला जो उठाया था उसको लेकर नंदकिशोर डंडोरिया से समझौता कर दिया है। और इस तरह की जब अफवाह उड़ने लगी थी काफ़ी परेशान हो गए थे। इन्होंने हमको फ़ोन किया, इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर जॉनी ने साफ कबूला है कि नंदकिशोर डंडोरिया से किसी प्रकार का कोई समझौता ना इन्होंने किया है, ना कोई समझौता ये करेंगे। अगर कोई समझौता होगा भी तो माननीय कोर्ट के अंदर होगा, अदालत के अंदर होगा। लेकिन मेरा भी यही वाल्मीकि समाज के भी लोगों से जो कहना है वो यही कहना है कि जो चीज़ है आप उसी को माने। अगर किसी प्रकार की अफवाहें अगर उड़ती हैं तो उन अफवाहों पर जरा भी ध्यान ना दें। सहयोगी मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।